कभी सोचा है कि जेब में पड़ा एक मामूली सा 10 रुपए का नोट अपने अंदर कितना बड़ा रहस्य छिपाए हो सकता है? जी हाँ, एक ऐसी कहानी जो है तो हमारी आंखों के बिल्कुल सामने, पर शायद ही हम में से किसी ने उस पर इतना गौर किया हो। तो सवाल यही उठता है, आखिर 10 रुपए के नोट पर बनी इस तस्वीर के पीछे का राज क्या है? देखिए, ये सिर्फ एक खूबसूरत इमारत की फोटो नहीं है। नहीं, ये एक ऐसे रहस्य की कहानी है जो हमें प्राचीन भारत की तकनीक और उनके ज्ञान के बारे में सोचने पर मजबूर कर देती है। तो चलिए साथ मिलकर इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। ये जो तस्वीर है, यह है ओडिशा के मशहूर कोणार्क सूर्य मंदिर की। बहुत ही शानदार जगह है, लेकिन ये मंदिर सिर्फ अपनी बेमिसाल खूबसूरती के लिए ही फेमस नहीं है। कहते हैं इसकी शिखर में बिल्कुल टॉप पर एक ऐसा राज दबा हुआ है जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि अब हम इस कहानी की गहराई में उतरने वाले हैं। तो इस कहानी का जो सबसे रोमांचक हिस्सा है ना, वो सीधा जुड़ा है मंदिर की शिखर से। जी हाँ, जो भी रहस्य है, जो भी बात है, वो सब मंदिर के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में छुपी हुई थी, ऐसा माना जाता है। और हम किसी छोटी मोटी चीज की बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं एक ऐसी चीज की जिसका वजन, सुनिएगा ध्यान से, 52 टन था। जी हाँ, पूरे 52 टन। जरा अंदाजा लगाइए कि ये कितना कितना ज्यादा वजन है। तो सवाल उठता है कि भाई आखिर ये 52 टन की चीज थी क्या? तो देखिए, मान्यता ये है कि ये एक बहुत ही विशाल चुंबकीय पत्थर था, मतलब एक जबरदस्त बड़ा मैग्नेट, और इसे मंदिर के मुख्य शिखर के ठीक ऊपर लगाया गया था। अच्छा, तो इतना बड़ा चुंबक वहां कर क्या रहा था? इसका काम क्या था? तो कहानियों की माने तो इसकी जो पहली और शायद सबसे हैरान कर देने वाली ताकत थी, वो थी समुद्र पर काबू पाना। अब ये होता कैसे था? देखिए, कहा यह जाता है कि पहली बात तो ये कि इस चुंबक का मैग्नेटिक फील्ड इतना पावरफुल था कि वो समुद्र की लहरों को कंट्रोल में रखता था, उन्हें शांत रखता था। और नतीजा क्या हुआ? नतीजा ये हुआ कि इसी सुरक्षा की वजह से ये मंदिर सदियों तक समंदर किनारे एकदम महफूज खड़ा रहा। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। अगर समुद्र को काबू करना कमाल की बात लगती है, तो एक और दावा है जो इससे भी कई ज्यादा चौंकाने वाला है, और वो है एक तैरती हुई मूर्ति का दावा। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि इसी 52 टन के चुंबक की वजह से मंदिर के अंदर जो मुख्य मूर्ति थी, वो हवा में तैरती हुई नजर आती थी। सोचकर देखिए जरा, वो नज़ारा कैसा रहा होगा। तो जब इन सारी बातों को एक साथ जोड़कर देखते हैं, तो सामने एक ऐसी पहेली खड़ी हो जाती है जो सच में दिमाग घुमा देती है। अब देखिए, इन कहानियों का कोई पक्का वैज्ञानिक सबूत तो नहीं है, लेकिन ये बातें हमारे पूर्वजों के ज्ञान और उनकी सोच की ताकत पर एक बहुत बड़ा सवाल जरूर खड़ा करती हैं। तो चलिए एक बार फिर से इन दावों को दोहराते हैं। पहला, शिखर पे रखा 52 टन का एक विशाल चुंबक। दूसरा, उसकी ताकत से समुद्री लहरों को काबू करना ताकि मंदिर सुरक्षित रहे। और तीसरा, मंदिर की मुख्य मूर्ति का हवा में तैरना। यही 3 बातें हैं जो इस पूरी कहानी को इतना अद्भुत बनाती हैं। और आखिर में ये पूरी कहानी हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाती है। एक ऐसा चुंबक जो समंदर को रोक दे और एक भारी मूर्ति को हवा में उठा ले। हो सकता है आज का विज्ञान इससे ना माने, पर सोचने वाली बात यह है कि क्या प्राचीन भारत में ऐसी टेक्नोलॉजी सच में थी, या क्या कभी ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में सोचा भी गया था? और अगर हाँ, तो कैसे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब इतिहास की गहराइयों में कहीं छिपा है।